धाम पर जो नहीं पहुंच पाते हैं वो घर पर बागेश्वर बालाजी की साधना प्रारंभ कर सकते हैं। प्रतिदिन ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप विशिष्ट साधना में जाना चाहते हैं तो शायद 1 वर्ष हो गए हैं, बागेश्वर बालाजी के हनुमान जन्मोत्सव के दिन एक मंत्र हमने दिया था, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। ये बागेश्वर धाम का बीज मंत्र है। जो विशिष्ट जीवन पर्यंत जुड़ना चाहते हैं, इसकी साधना यही है, राम नाम का जप करना होगा। इस मंत्र का प्रयोग साधारण जगह पर नहीं करना, कोई विशेष परिस्थिति में इस मंत्र का प्रयोग करना है। एक गंगा जल एक कटोरी में लीजिएगा, वही मंत्र तीक्ष्ण मंत्र ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, इसकी एक माला कीजिएगा और कटोरी में आप फूंक मार दीजिएगा। आधा जल पान कर लीजिएगा, आधा पूरे अंग में लगा लीजिए गंगा जल। आराम शुरू होगा। ये प्रयोग आप 7-8 बार। बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत इमरजेंसी है, तब इस मंत्र का प्रयोग करना भभूति लेकर। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। बेटा पेपर देने जा रहा हो, घर में बीमारी बहुत बनी हो, कलेश बहुत हो, कोई हॉस्पिटल में हो, किसी को भूत बाधा हो, किसी कोई भाव खेल रहा हो, या कोई लाइलाज बीमारी हो तो डॉक्टरी दवा भी चलानी, डॉक्टर को बालक को पढ़ाना भी है, पेपर भी दिलवाना। इस मंत्र का जाप करके अगर भभूति को लगा दोगे तो ये हो जाएगा, जो भभूति है, जो मंत्र है, जो कृपा है, ये हो जाएगा एक सपोर्ट। ऐसा सपोर्ट होगा कि उस बालक की, उस रोगी की जय जयकार हो जाएगी, उस बालक के पेपर में सफलता मिलेगी, रोगी को आराम लगेगा। लक्ष्मी रुक ना रही हो तो आप अपने घर पर 5 गोमती चक्र, गोमेद चक्र भी कहते हैं, जो समुद्र में मिलते हैं लेकिन दुकानों पर 2-2, 5-5 रुपया में प्राप्त हो जाते हैं। तो 7 तांबे के सिक्का, 5 गोमेत्र चक्र, पीले रंग का 1.25 मीटर कपड़ा, उसमें 1.25 किलो या 3 मुट्ठी चावल डालकर गुरुवार के दिन श्री लक्ष्मी माता के 108 नाम अथवा पर 3 माला ओम श्रीम नमः इस मंत्र का जाप करके पोटली को बांधकर अपनी तिजोरी में आप रख लीजिए। हर दीपावली पर उसका पूजन कीजिए। आपके वो पिता जो तुम्हारी पढ़ाई के लिए रातों भर खेतों में काम करता, रातों भर मेहनत करता, हमारे बच्चों को कोई असुविधा ना हो, निवेदन करूं सबको सताना, पर बच्चों माँ बाप को मत सताना। माँ बाप कोई साधारण मानव नहीं, माँ बाप इस धरती के साक्षात ईश्वर है। तुम कितना गाली बकलो, बाप एक घड़ी बड़े निष्ठुर रहेंगे, पिताजी थोड़ा होते हैं कठोर कई बार, पर माँ एकदम सरल। चोरी से रुपया दे देगी, तुम गलती कर दोगे तो वो पिता से लड़ जाएगी, तुम्हारे लिए अपने पति से लड़ जाएगी तुम्हारे। आपके घर में बहुत कलेश रहता हो, बहुत उपद्रव होता हो, आप अपने घर पर 11 दिन की सरसों के तेल की अखंड ज्योति जलाकर भोले बाबा महादेव को अभिषेक करके और अपने घर के चारों कोनों पर 1-1 मुट्ठी चावल लाल रंग के कपड़े में बांधकर और बालाजी का नाम लेकर रख दीजिए। घर का कलेश मिटने लगेगा। 1.25 महीने बाद वो चारों पोटली बहते जल में प्रवाहित कर देना, सभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर की बाहर हो जाएगी। माना कि प्रेम बहुत जरूरी है, पर माँ बाप से जरूरी नहीं है। माँ बाप। और यहां हम निवेदन करें, तुम भागवत सुनो या मत सुनो, हमें कभी फॉलो करो या ना करो, असली हीरो जो टीवियों पर आ रहे हैं वो असली हीरो नहीं है। असली हीरो तुम्हारे घर में बैठे हुए तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप है। ये टीवियों पर आने वाले तो, अब हमारा मुंह बहुत खराब है, टीवियों पर आने वाले तो फूहड़ हैं, टीवी पर आने वाले तो ये तुम्हारे अंदर वासना भरते हैं, वासना के अलावा कुछ नहीं भरते। लेकिन तुम्हारे घर में जो बैठे हैं वो उपासना भरते हैं। इन 2 कौड़ी के लोगों के पीछे माँ बाप को छोड़ देते हो। माँ बाप इस धरती के भगवान है, माँ बाप इस धरती के ईश्वर है, माँ ममता की मूर्ति है। और मैं बुरा मत मानना, तुम पूजा करो, पाठ करो, कथा सुनो, मत सुनो, हो सके तो कल से बंद करो, और माँ बाप की पूजा कल से शुरू करो।
तुम पूजा कर पाओ, शायद ईश्वर तुम पर कृपा ना करे। तुम पूजा करो, शायद ईश्वर को स्वीकार ना हो, पर तुम माँ बाप की पूजा करके देखना, मैं दावे के साथ कहता हूं वो जरूर सुनेगा। माँ बाप और गुरु इस धरती के भगवान है। पैसा आ जाएगा तो टिकेगा नहीं, एक झटका ऐसा लगेगा कि कर्ज में डूब जाएगा। 8 कारण ऐसे हैं जिन कारणों से लक्ष्मी घर पर नहीं रुकती। पहला कारण, मां पिता का अपमान जिस घर में होता, गुरु का, संत का, अतिथि का अपमान जिस घर में होता, वो कभी भी धनवान नहीं बन सकता। पैसा आ जाएगा तो टिकेगा नहीं, एक झटका ऐसा लगेगा कि कर्ज में डूब जाएगा। दूसरा कारण, अत्यधिक क्रोधी व्यक्ति के घर पर मां लक्ष्मी नहीं टिकती, तो क्रोध पर कंट्रोल रखें। तीसरा कारण, जो जूठे बर्तन को किचन में, रसोई घर में रखता है और यत्र तत्र फैला देता, तुरंत साफ नहीं करता, उस घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। चौथा कारण, जो अपने घर की उत्तर दिशा में कचरा डालता है अथवा उत्तर दिशा में झाड़ू को रखता है, उस घर में मां लक्ष्मी। जिनके पर्चा नहीं बन पा रहा है वो उपाय सुन लो। घर में बीमारी है, घर में रोग है, घर में संकट है, तो उपाय सुनो। बागेश्वर धाम की अर्जी बांधो, धाम पर जाकर या घर पर। एक कटोरी में गंगा जल रखो, 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की दो, चौपाई नोट कर लो। हनुमान चालीसा की चौपाई है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत, नास रोग हरे सब जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई का 108 बार पाठ करो और कटोरी वाले गंगा जल में फूंक लगा करके रोगी को पिला देना या पीने लगना, धीरे धीरे रोग में आराम लगने लगेगा। काम नहीं चल पा रहा, मकान नहीं बन पा रहा, बहुत परेशान है, बहुत उपाय करवा लिए हैं, कर लिए हैं, लाभ नहीं हो रहा, उनके लिए उपाय सुन लो। अगर पर्चा नहीं बन पा रहा तो ध्यान से सुन लो। नारियल बागेश्वर धाम पर जाकर बांध दे, लहसुन प्याज बंद कर दे, महीना 1, 2, 3, 5 महीने में मंगलवार या शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर दें और एक चौपाई सुन लें किष्किंधा कांड की। चौपाई नोट कर लेना। चौपाई सबके मुख पर रखी है, लेकिन इसका प्रयोग नहीं जानते हैं, इसकी ताकत नहीं जानते हैं। चौपाई तो ये आप सब गाते हैं, पर इनकी ताकत नहीं जानते हो। इस ताकत में बहुत, इस चौपाई में बहुत ताकत है। चौपाई है, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। ऐसा कहने से हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो